जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त, सारे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। सभी लोग एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। राहुल निषाद, उपासना तिवारी, कृतिका चौहान, राहुल रंजीत यादव। बहुत बढ़िया है। उसका यूट्यूब का चलाओ, यूट्यूब नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया। राजकमल, रजनी, सनी, निशा, सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे, कल हमने कंप्यूटर के दूसरे चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैं आपको बता रहा था कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था अबेकस से शुरू करके, और अंत में हम कहाँ पर आ गए थे, आपका यूनिवैक तक पढ़ते हुए हम पहुंच गए थे। ठीक है। फिर मैंने बताया था हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसके तीन आधार मैंने आपको बताए थे। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए वो कौन से तीन टाइप्स हैं। नंबर एक, हार्डवेयर के आधार पर हम उसको 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। बोलो फिर से, हार्डवेयर के आधार पर हम उसको 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर मैंने आपको बताए थे कौन कौन से। एक आपका क्या होगा, बोलेंगे फटाफट से कि भैया जी, एक डिजिटल, एक एनालॉग और एक हाइब्रिड। और एक मैंने बताया था आपको साइज के आधार पर। साइज के आधार पर क्या, माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो हमको आज इसी क्लास को आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। तो शुरू करेंगे दोस्त। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट और जबरदस्त तरीके से। तो शुरू करने जा रहे हैं क्लास को। चलो भाई। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण सबसे पहले हम करते हैं किस प्रयोग पर, हार्डवेयर के आधार पर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी होती हैं जानते हो? हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। और एक क्वेश्चन यहां से हमेशा बनता है। किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और थ्योरी क्लास हमारी आज खत्म हो जाएगी। कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल क्या करेंगे इसके, तो तैयार रहना आप लोग। जो कल पढ़ा और जो आज पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलो भाई। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, क्या बांट सकते हैं, तो शुरू करेंगे। इधर भैया एक टेबल बनाएंगे आप लोग। यहां तो लिखना पीढ़ी, यहां तो लिखना पीढ़ी। और कितनी पीढ़ी लिखनी है हमको? हमको पीढ़ी लिखनी है एक। एक पीढ़ी लिख करके 3-4 लाइन छोड़ देना, फिर दूसरी पीढ़ी। क्या बोलोगे? दूसरी पीढ़ी। और फिर लिखेंगे तीसरी पीढ़ी। तो पहले 2 पीढ़ी जान लेते हैं। पीढ़ी के अलावा और क्या टेबल बनानी है आप लोगों को? पीढ़ी के साथ में हार्डवेयर। पहली पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर प्रयोग होता था? पहली पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर प्रयोग होता था? सॉफ्टवेयर। पहली पीढ़ी में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता था? ठीक है। पहली पीढ़ी में मेमोरी कौन सी प्रयोग होती थी? ऐसे ही फिर दूसरी में लिखोगे। और इनकी गति कितनी थी? कैलकुलेशन स्पीड, गणना गति। ओके। तो हार्डवेयर, यह क्या आ गया आपका? पहली पीढ़ी में हार्डवेयर कौन सा था आपका? पहली पीढ़ी में आपका बच्चे सॉफ्टवेयर कौन सा था? मेमोरी कौन सी थी पहली पीढ़ी में, या दूसरी में, या तीसरी में, या चौथी में? और इसकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी थी? कैलकुलेशन स्पीड कितनी थी? ओके। तो पहली पीढ़ी में आप लोग मुझे बताएंगे, पहली पीढ़ी में हार्डवेयर, तो ये कौन सी पीढ़ी हो गई? पहली पीढ़ी। फिर हम क्या पढ़ेंगे आपके साथ में? दूसरी पीढ़ी।
इसी तरह बच्चे टेबल बनाते रहेंगे आप लोग। अगर मैं पहली पीढ़ी से पहला क्वेश्चन बनेगा, कब तक इसका टाइम था, 1942 टू 1955। कंप्यूटर का जो सारा समय है उसको हमने 5 पीढ़ी में बांट दिया हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। ऐसे क्यों बांटा भैया जी? इसलिए बांटा हार्डवेयर के यूजेज के आधार पर। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में जिसका समय 1942 से 1955 था, 1942 से 1955 था, आपका हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल होता था? बोलो भाई, हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल होता था? सारी चीजें बतानी है। तो पहली में अगर हार्डवेयर आपसे पूछे तो बच्चे लिखना निर्वात ट्यूब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, इसके शुरुआती दौर में हार्डवेयर क्या था? आज आप देखते हैं कंप्यूटर में आईसी होती है। किसी टीवी को खोल लो आप, किसी फोन को खोल लो, तो उसके अंदर एक पीसीबी बोर्ड दिखता है। देखा है सर्किट बोर्ड, जिसमें बहुत सारे तार जुड़े होते हैं, बोर्ड पर ही, बोर्ड पर जुड़े हुए होते हैं। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, निश्चिंत रहे। तो निर्वात ट्यूब, पहले में क्या आया आपका? वैक्यूम ट्यूब। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सॉफ्टवेयर पूछेगा, पहली पीढ़ी में सॉफ्टवेयर कौन सा था? मशीन लैंग्वेज। अभी आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चे? जिन कमांड्स पर कंप्यूटर कार्य करता है। जैसे आज आप अपना फोन चला रहे हो, तो फोन आप क्लास किस में देख रहे हैं? या तो एंड्रॉयड मोबाइल होगा या आपके पास एप्पल का मोबाइल होगा, है ना? एंड्रॉयड होगा या एप्पल का मोबाइल होगा। तो एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और एप्पल आईओएस इसमें चलता है ना? ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो पहले कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर था, ये था मशीन लैंग्वेज। जब मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाऊंगा उस समय सारी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, मशीन लैंग्वेज किस तरह काम करती थी 0 1 पर, असेंबली लैंग्वेज क्या थी, सी लैंग्वेज क्या थी, जावा लैंग्वेज क्या थी, कैसे काम करती थी। अभी सिर्फ हमारा काम है टेबल याद करने का। मेमोरी, जो इसका डाटा था वो कैसे सेव करते थे? ये पंच कार्ड होते थे, पंच कार्ड होते थे। जैसे वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास, याद है हम फोन में लगाते थे चिप? वो बच्चे थम्स अप करके बताओ जिन्होंने चिप में गाने सेव किए हैं। चिप जानते हो नहीं जानते हो? बोलो फटाफट से, बोलो बोलो, जल्दी से बताएंगे। देखा है आपने गाने, चिप में गाने 1 GB 2 GB 4 GB की चिप? बोलो फटाफट से। कुछ बच्चे आ रहे, नो, कोई कोई नया बच्चा होगा उसने नहीं करे होंगे। तो बच्चे आज के टाइम में था हमारे पास में सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना, चिप। लेकिन पहले क्या हुआ करते थे? पंच कार्ड। कैलकुलेशन स्पीड कितनी थी इसकी? कैलकुलेशन स्पीड थी इसकी मिली सेकेंड में। मिली सेकेंड। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं मिली कितना होता है? 10⁻⁻³ इसका मतलब होता है 1/1000। 1/1000 यानी ये 1 सेकंड में 1000 गणनाएं कर सकता था। कम कम ये भी नहीं था, है ना? शुरुआती दौर में ही कंप्यूटर क्या है? आम मशीनों से आगे निकल गया। और क्या बोले? 1 सेकंड में कितनी गणनाएं करता था? 1/1000। इसका मतलब 1 प्रति सेकंड 1000। बहुत गजब रवि यादव जी, ऐसा भी होगा जल्दी ही। गुरुजी मैंने मम्मी के फोन में डाल के गाने सुने हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, मनोज शर्मा जी एकदम ठीक लिख रहे हैं। पहले तो यार सभी थे, अब तो चिप का सिस्टम ही खत्म हो गया। चलो, फिर आती है दूसरी पीढ़ी। कब से कब तक थी? 1956 से लेकर के 1964 तक। ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है। और दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया? सॉरी, मैं एक चीज मिस कर गया, रियली सॉरी। या अलग से लिखवाऊंगा, चलो अभी एक अलग से लिखवाऊंगा मैं आपको कि इन पीढ़ी में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर कौन कौन से थे। ठीक है, चलो, या आगे बना ले टेबल, थोड़ी सी आगे बना लेते हैं, फिर इकट्ठा हो जाएगा डाटा एक जगह।
ये लो, पहली पीढ़ी हो गई। पहली पीढ़ी का हार्डवेयर हमको पता चल गया, सॉफ्टवेयर हमको पता चल गया। बच्चा एक टेबल और बना लेना साइड में छोटी सी, यहां लिख लेना जो प्रयोग चीजें थी इसमें, क्या पहली पीढ़ी में और कुछ प्रयोग हुआ जिससे क्वेश्चन बनता है। जैसे पहली पीढ़ी में आपसे पूछेगा एनियाक, कल बताया था ना मैंने आपको, फुल फॉर्म लिखो इसकी फटाफट से। एनियाक जो कंप्यूटर था, एडवेक जो कंप्यूटर था, ठीक है, एडवेक कंप्यूटर, यूनिवैक जो कंप्यूटर था, जो यूनिवैक फर्स्ट था, यूनिवैक फर्स्ट, प्रयोग पहला व्यापारिक कंप्यूटर, ये कौन सी पीढ़ी में आए थे? कौन सी पीढ़ी में आए थे बोलो, फटाफट से बोलेंगे कौन सी पीढ़ी में आए थे? तो मेरे दोस्त पहली पीढ़ी में। ये अच्छा रहेगा, अलग से लिखना चाहते हैं अलग से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। दूसरी पीढ़ी की बात करता हूं, दूसरी पीढ़ी में क्या आया? हार्डवेयर, ट्रांजिस्टर आ गया। क्या आ गया? ट्रांजिस्टर, 3 पिन वाला ट्रांजिस्टर। ये फिजिक्स की टर्म है, आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो फिजिक्स में, पीएन 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 ट्रांजिस्टर। तो बच्चे अगर बात करता हूं, यहां आ गया हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर, जिसको हम छू सकते थे। तो पूरे बोर्ड पर, जो पूरा बोर्ड था उस पर क्या लगे होते थे? ट्रांजिस्टर लगे होते थे। दूसरी पीढ़ी में मुझे फटाफट से बताओ ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? अगर मैं बात करता हूं यहां सॉफ्टवेयर कौन सा आ गया जी? सॉफ्टवेयर था यहां असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा का यहां इस्तेमाल होने लग गया। असेंबली लैंग्वेज, मेमोरी ये किस तरह सेव करते थे? मेमोरी के लिए यहां आ गया मेरे दोस्त मैग्नेटिक टेप। क्या आ गया? मैग्नेटिक चुंबकीय टेप, जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक टेप आ गया। ठीक है, गणना गति थोड़ी सी तेज हो गई, गणना पहुंच गई माइक्रो सेकंड में। कैसे? माइक्रो सेकंड में, 10⁻⁻⁶। इसका मतलब 1/1,00,000। 1 सेकंड में कितनी गणनाएं करने लग गया? 1,00,000 गणनाएं करने लग गया। ठीक है भैया। अब अगर हम बात करें दूसरी पीढ़ी में विशेष तौर से क्या प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में नाम आएगा बच्चे, लिखना, कोबोल और फोर्ट्रॉन। कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग। देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ कटावटा तो नहीं आ रहा है स्क्रीन पर? नवीन देखना एक बार, साइड में लिखा हुआ बच्चे आप देख पा रहे हैं? मैं इधर कर देता हूं थोड़ी सी स्क्रीन, बताएंगे एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं? तो दूसरी पीढ़ी में आपसे पूछेगा कोबोल भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आई थी? दूसरी पीढ़ी में। फोर्ट्रॉन भाषा किस में आई? तीसरी पीढ़ी में। अभी ये भी आप भाषाओं में पढ़ोगे। कोबोल भाषा थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, जो व्यापार के लिए बनाई गई। ऐसे ही फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन में आपको भाषाओं में पढ़ाऊंगा कि ये पहली ऐसी भाषा थी जो विज्ञान और गणित में इस्तेमाल हुई, और सबसे पुरानी व्यापारिक भाषाओं में से एक है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या था? फोर मतलब फॉर्मूला, TRAN मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हम भाषा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार से। चलो भाई, अभी तक कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा बताएंगे आप लोग? मैं पूछूंगा कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ था? सभी बच्चे बताएंगे। तीसरी पीढ़ी पर आएंगे बच्चे, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन पर आ जाएंगे। थर्ड जनरेशन जिसका टाइम कब से शुरू हुआ? 1965 टू 1975, 1965 टू 1975। और यहां क्या आ गया? हार्डवेयर के रूप में आईसी का इस्तेमाल होने लग गया। जैसे हम टीवी में बोलते थे आईसी फूक गई, किसका इस्तेमाल होने लगा? आईसी। अभी आईसी के बारे में आज ही बताऊंगा, क्या आईसी है, पूरा नाम क्या है, किसने आविष्कार किया था।
कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, कैसे बनता है ना। जो जैक किल्बी थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था। जब तीसरी पीढ़ी में आईसी इस्तेमाल होने लग गए तो जो सॉफ्टवेयर था वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होने लग गया आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम। क्या बोलोगे? टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये सभी आप सॉफ्टवेयर में भी पढ़ेंगे, टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम। अगर मैं बात करता हूं यहां मेमोरी के लिए किसका इस्तेमाल होने लग गया? मेमोरी टेप में थोड़ा सा बदलाव हुआ और मैग्नेटिक डिस्क आ गई। मैग्नेटिक डिस्क, जिनको आप हार्ड डिस्क के रूप में भी जानते हैं, मैग्नेटिक डिस्क आ गई। ठीक है, जो इनका कार्य क्षमता का थोड़ा सा विस्तार हुआ और स्पीड हो गई नैनो सेकंड में। तीसरी पीढ़ी में स्पीड कितनी हो गई? नैनो सेकंड। नैनो कितना होता है? 10⁻⁹। इतनी जीरो लगा लो बच्चे और सोच लो, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक सेकंड में कितनी गणनाएं करने लग गया? 10 करोड़ गणनाएं करने लग गया। अगर तीसरी पीढ़ी में हुए प्रयोग की बात करते हैं तो तीसरी पीढ़ी में आया बच्चे कीबोर्ड। क्या बोलोगे? कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर का माउस, हार्डवेयर जो मैं पढ़ाऊंगा ना तो सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड कितने प्रकार के, इसमें बटन कौन कौन से, माउस से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मॉनिटर भी हम पढ़ेंगे। मॉनिटर किस पीढ़ी में आया था? तीसरी पीढ़ी में आया था। ठीक है, रैम किस पीढ़ी में आई थी? तीसरी पीढ़ी में आई थी। रोम किस पीढ़ी में आई थी? तीसरी पीढ़ी में रोम आई थी। कोई दिक्कत भाई? बोलो एक बार। बहुत बढ़िया। निशांत जाट बल्किया लिख रहे हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार लेबोरेटरीज ने। कौन सी लेबोरेटरीज? बेल लेबोरेटरीज थी। बिल्कुल ठीक आप लिख रहे हैं, लेकिन आपने नाम मिस कर दिया है दोस्त। बहुत बढ़िया, बोलो भाई। बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत? चलो आगे आओ भाई। कौन सी पीढ़ी आ गई अब? 3 पीढ़ी बच्चा छाप लो, इसीलिए धीमे चल रहा हूं मैं, ताकि नजर में छप जाना चाहिए। आपका क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे 5 क्वेश्चन लगातार, और जिसने वो 5 क्वेश्चन बता दिए तो मैं समझूंगा कि क्लास में मग्न होके पढ़ रहा था एकदम। 1976 टू 1990, 1990 चौथी पीढ़ी आ गई, और चौथी पीढ़ी में आ गया था सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आ गया कब? चौथी पीढ़ी में। कहा? चौथी पीढ़ी में। और चौथी पीढ़ी में ही आया आपका VLSI। आईसी के साथ लिख लेना आप लोग SSI। अभी समझाऊंगा SSI VLSI क्या होता है, पहले सिर्फ टेबल तैयार करें। यहां अगर इसकी बात करते हैं हम, इसके सॉफ्टवेयर की चौथी पीढ़ी में जो सॉफ्टवेयर था वो थी सी लैंग्वेज। क्या आ गई यहां? कंप्यूटर की सी भाषा आ गई, यूनिक्स भाषा आ गई। क्या आ गई? यूनिक्स। भाषाएं तो मैं भाषा में ही पढ़ाऊंगा। यूनिक्स आ गई। ठीक है, और मेमोरी जो हुई आपकी वो सेमी कंडक्टर मेमोरी हो गई। सेमी कंडक्टर मेमोरी। इंग्लिश में तो लिख लोगे ना यार इसको, स्पेलिंग को, SEMICONDUCTOR। और अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड हुआ पीको सेकंड में। पीको कितना होता है? 10⁻⁻12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻12। अगर बात करते हैं चौथी पीढ़ी में विशेष चीजें क्या हुई भैया जी? विशेष चीजें, तो विशेष चीजें आपको याद रख लेनी है। इसमें लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का विस्तार होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब कौन सी पीढ़ी में आए? ये सब चौथी पीढ़ी में आएंगे। आपका कंप्यूटर में विंडोज का प्रयोग होना शुरू होगा, विंडोज का, है ना, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे। तो ये कौन सी पीढ़ी में आए हमारे? ये आए सब हमारे चौथी पीढ़ी।
कौन सी पीढ़ी में आए दोस्त? चौथी पीढ़ी में आए। एनी प्रॉब्लम? चलो बोलो फटाफट से, माइक्रो सेकंड में क्या हो गया है? क्या कह रहे? 10 लाख होगा माइक्रो सेकंड में। कहां गया मैं? 10⁻⁻6, 5 जीरो लगा दी क्या मैंने? अरे यार कर लो इतना सा काम तो। ये लो 10⁻⁻6 का मतलब क्या है यार? ये इतना तो यहां से समझ सकते थे आप लोग, है भाई कच्चे दिमाग को मैं बोल गया हूँ गलत। 10⁻³ 3 है तो 3 जीरो लगाई मैंने। 1/1000 जब 6 तो 6 जीरो आएंगी बिल्कुल। 1 लाख बोला था क्या मैंने? रियली सॉरी अगर मैंने 1 लाख बोला था। बिल्कुल 10 लाख आएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल 10 लाख आएगा मेरे होशियार और पगलू बच्चों, बिल्कुल आएगा बच्चे। दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल लाइसेंस अपना रेडी करा के रखें भैया, बिल्कुल रेडी करा के रखो। बहुत बढ़िया। चलो चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, क्या बोलोगे? पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं तो कब से कब तक? 1990 से अब तक। 1990 से अब तक इस्तेमाल हो रही है आपकी कौन सी? पांचवी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में VLSI की जगह क्या आ गया? ULSI आ गया हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर आ गया मल्टीमीडिया। जैसे हम कहते हैं इसके पास तो मल्टीमीडिया फोन है, मल्टीमीडिया, ठीक है। और आगे अगर बात करें इसी में, अगर हम बात करते हैं मेमोरी कैसे सेव हुई, तो मेमोरी सेव हुई दोस्त ऑप्टिकल डिस्क। बोलो ऑप्टिकल डिस्क में। कैसे? ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क में क्या सेव होगी? यहां मेमोरी सेव होगी, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क के आगे चलते हैं कि स्पीड कितनी हो गई, तो बच्चा ये क्या हो गए? ये मेरे दोस्त हो गए वर्तमान कंप्यूटर। भाई वर्तमान कंप्यूटर हो गए ना ये। तो वर्तमान कंप्यूटर की कोई गति पूछे तो 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा, 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा, 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पीड है वर्तमान कंप्यूटर की गति। कितनी? 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा। और आज के टाइम पे क्या आया आपका? सब कुछ जो भी विकास हुआ, जैसे मैं बात करूं लैपटॉप पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर किसका उदाहरण है? पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। कोई दिक्कत? बड़े आराम से हमने पीढ़ी नोट करी, और पीढ़ी से रिलेटेड जो कंप्यूटर की जनरेशन है उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इस टेबल से आएगा, इस टेबल से आएगा। ध्यान से देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन बच्चों को लेना है फटाफट से। चलो पीको सेकंड का लिखिए सर। बेटा पीको का 10⁻⁻12 होता है? फिजिक्स नहीं पढ़ते हो तुम? अभी साइंस तो पढ़ते होगे। और ये तो लेखपाल वाला बच्चा पूछ रहा है, एप्लीकेशन में पूछ रहा है बच्चे। मेरे दोस्त आप तो फिजिक्स पढ़ चुके हैं। चलो जब आसान आता है ना, तुम लेखपाल वालों तुम इधर ध्यान देना, बहुत बहुत ध्यान देना इस पे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। 5 क्वेश्चन बताने के लिए रेडी? बोलो 5 क्वेश्चन बताने के लिए रेडी? हम सब करेंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बच्चे, डेली थोड़ा थोड़ा। आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग किस पीढ़ी में? फटाफट से बता दो। रैम का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बताओ, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? जो ध्यान से सुन रहे होंगे वो एकदम देख के मत बताना, या तो छोड़ देना, स्किप करना, और जब याद हो जाए तब लिखना, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई भी दिक्कत नहीं जी। माइक्रो प्रोसेसर हो गया।
और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं इससे हम? मुझे बताओ चौथी कंप्यूटर पीढ़ी का टाइम कितना था? चौथी पीढ़ी का समय बता दो एक बार। चौथी पीढ़ी का समय कितना था? और पांचवा क्वेश्चन मुझे बता दो, सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज थी वो किस पीढ़ी में प्रयोग हुई? बोलो भाई फटाफट से, सारे दोस्त बोलेंगे। बहुत गजब, बहुत शानदार। अगर मैं रैम की बात करता हूं, रैम बताया मैंने, रोम बताया, तो तीसरी पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में। कौन सी पीढ़ी में? थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हुई। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कब आया? एसएसआई के बाद में। और एसएसआई, एसएसआई याद रख लेना, तीन लेटर है। वीएलएसआई चौथी में। फोर्थ जनरेशन में लिखवाया, फोर्थ जनरेशन में आया क्या? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो चौथी पीढ़ी में इसी का इस्तेमाल एक साथ हुआ, वीएलएसआई। चौथी पीढ़ी का समय कितना था? तो 1976 से लेकर के 1990 तक। और सी लैंग्वेज कब आई दोस्त? चौथी पीढ़ी में। सबका आंसर चौथी पीढ़ी, सिर्फ रैम को छोड़ करके, सिर्फ रैम को छोड़ करके। बहुत गजब। अंजलि एकदम ठीक आंसर देते हुए, जयश्री राठौड़, बहुत गजब, बहुत बढ़िया भाई। चल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोले फटाफट से। कंप्यूटर जनरेशन की डेट में वेरिएशन हो सकती है, मैकपैक ने पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि कहीं कहीं 1942 से 1955 लिख दिया, कहीं 1965 लिख देता है, कहीं 1975 को 76। जो मैंने लिखा बच्चे ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है ना। इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है आपको, लेकिन नजदीकी ऑप्शन कभी भी नहीं देता है। ऐसा नहीं देगा आपको कि 1975 से शुरू हुई है, 1976 से, 1977 से, नहीं। एक टाइम इंटरवल पूछता है। चलो आगे चलें। बहुत बढ़िया। अनुपम लाल मुंह भेज रहे हैं। बड़ा लाल पीले नहीं होते आप लोग, वयस्क बच्चे हो, हैं पढ़े लिखे बच्चे हो। अब आ जाओ, कुछ चीजें नोट करेंगे, कुछ चीजें नोट करेंगे मेरे दोस्त। जैसे मैंने अभी नाम लिया था, एक तो आईसी, एक मैंने नाम लिया था यहीं आपसे ट्रांजिस्टर, इनकी खोज से भी प्रश्न बनते हैं। एक नाम लिया था मैंने आपसे माइक्रो प्रोसेसर, इनके आविष्कारक आपको पता होने चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर। आईसी का आविष्कार किसने किया था? बोलो भाई फटाफट से। आईसी का आविष्कारक कौन है? 1958 जैक किल्बी। जैक किल्बी ने आविष्कार किया था किसका? आईसी का। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। बोलो भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। अब मुझे बताओ आईसी किसकी बनी होती हैं? अर्धचालक। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के उदाहरण बताओ बच्चे, कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर। की बनी होती हैं मेमोरी। और अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक आपके होते हैं मेरे दोस्त सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दो प्रसिद्ध अर्धचालक हैं। कौन कौन से? सिलिकॉन, बोलो फटाफट से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कोई दिक्कत? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बाइक का चल जाएगा। ट्रांजिस्टर की बात आती है बच्चे कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर में हम नाम लेते हैं विलियम शॉकले।
नेतृत्व कर रहे थे इस टीम का विलियम शॉकले। कौन बोलोगे? विलियम शॉकले। और विलियम शॉकले के साथ हैं जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले इस टीम का मतलब लीडरशिप कर रहे थे जॉन बार्डीन, और जॉन बार्डीन के साथ थे वॉल्टर ब्रेटन। वॉल्टर ब्रेटन। और जॉन बार्डीन की विशेष बात है कि ये जो आविष्कार हुआ ना ट्रांजिस्टर का, ये आविष्कार हुआ 1947 में जब भारत आजाद हुआ, ट्रांजिस्टर बना। और इसी आविष्कार के लिए जॉन बार्डीन को दिया गया नोबेल प्राइज। कब? 1956 में। 1956 और 1972 दो बार नोबेल, दो बार नोबेल पुरस्कार मिला। क्या बात समझोगे? जॉन बार्डीन को ट्रांजिस्टर की खोज के लिए क्या मिला? ट्रांजिस्टर की खोज के लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। जैसे मैडम क्यूरी का नाम आता है ना 2 बार नोबेल में, इसी तरह जॉन बार्डीन का नाम भी आता है, 2 बार नोबेल इनको मिला। बोलो भी, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 विलियम शॉकले ने किया। माइक्रो प्रोसेसर पूछे तो बच्चे M.E. हॉफ। क्या लिखोगे नाम याद? सिर्फ याद करो M.E. हॉफ। M.E. हॉफ ने किसका आविष्कार किया? इन्होंने आविष्कार किया था माइक्रो प्रोसेसर का। चलो भाई अगली बात पर आओ, अगली बात पर आएंगे। अगली बात है, अगली बात आएगी अगली बात पर आएंगे। अगली बात मैंने बोला था आपसे, इसमें कुछ शब्द इस्तेमाल किए थे मैंने, SSI, VLSI और ULSI। ये क्या होता है? SSI, VLSI और ULSI दरअसल में होते क्या हैं? तो बच्चे किसी भी बोर्ड पर, किसी भी बोर्ड पर, मैं आपको एक बार बोर्ड दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, देख लेना इसको एक बार। प्राइज मत बता भाई। देखो ध्यान से देखो, ये देख पा रहे हैं आप लोग? दिख रहा है सभी लोगों को? ये क्या है? देखो ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये सारा बोर्ड, इसको हम बोलते हैं पीसीबी बोर्ड, प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है? प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है। अब इस पर ये क्या लगे हुए हैं? काले काले ब्लैक ब्लैक प्रोसेसर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? प्रोसेसर, सीपीयू जैसे हम बोलेंगे। ये छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? प्रोसेसर लगे हुए हैं। यहां छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं आपके? ये 1001, ये क्या है? ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। कहने का मतलब है इसी पर बोर्ड पर हम चिप भी लगी हुई देखते हैं। क्या लगी हुई रहती है? चिप लगी हुई रहती है। देखो ध्यान से, क्लियर नहीं है ना? चलो कोई नहीं, वापस आओगे एक बार, मैं यहां समझाऊंगा आपको। तो एसएसआई का मतलब है, पहले नाम लिखो, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब उस पिक्चर को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा था। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई होता है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या है? तो यहां देखना बच्चे, अच्छा प्रोसेसर गलत लिख दिया जी, ये लो, गलती बहुत ध्यान देते हो तुम, बिल्कुल गलत लिखा हुआ था।
स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो स्मॉल का मतलब छोटा, तो कम आईसी वाला इंटीग्रेशन, इसमें क्या होती थी, कम आईसी होती थी। बोर्ड दिखाया मैंने आपको अभी, उस पर ब्लैक ब्लैक बॉक्स आपने देखे। तो जब कम आईसी थी, तो पहले जब कंप्यूटर छोटे थे, यानी कंप्यूटरों का विकास जब अच्छे से नहीं हुआ था, तब कम आईसी के प्रयोग से, कम आईसी के प्रयोग से जो हमने कंप्यूटर चलाए, उनको बोला हमने स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या हो गई, इससे ज्यादा, ये बोलोगे एसएसआई से ज्यादा आईसी थी, एसएसआई से ज्यादा आईसी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट थे इस पर, मतलब एकल परिपथ बोलते हैं, एकल परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट को हिंदी में, इससे ज्यादा थे। और अल्ट्रा लार्ज में क्या हुआ, वीएलएसआई से ज्यादा आईसी का प्रयोग हुआ, वीएलएसआई से ज्यादा आईसी का प्रयोग हुआ। इसको हमने बोला अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत, बोलेंगे फटाफट से, बोलो बोलो बोलो, इसको ब्लॉक कर दो। चलो भाई, हाँ, वो सब बहुत देर होगी। कुछ बच्चों से मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे दोस्त पैसे मत भेजा करो सुपर चैट में, यूट्यूब से हमें बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं हमें दोस्त, क्यों अपने पैसे बेकार करते हो। कोई कोई बच्चा अपना नाम, कि मेरा नाम बोला जाए उसके लिए सुपर चैट भेज देता, पगलू, हम तो ऐसी नाम ले देते हैं यार बच्चे का, प्यार प्यार में। देखो अभी नाम लेते हैं, राहुल कुमार मौर्य, प्रज्वल सिंह, नरेश धारीवाल, इन्होंने क्या पैसे भेजे थे, बताओ तुम्हें कोई फायदा हुआ पैसे भेजने का, मत भेजो। चलो भाई आगे आए, अब आ जाता है हमारा छोटा सा टॉपिक, क्या बोला मैंने, आकार के आधार पर। किसके आधार पर, बच्चे फटाफट से बताओ, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के। बस ये छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और कल मैं आपको बताऊंगा किसके, वर्क डन के आधार पर। आकार के आधार पर क्या याद करना है आपको, सबसे पहला नंबर एक माइक्रो कंप्यूटर, मतलब याद कुछ नहीं करना है इसमें, बस दिमाग में रखना है। माइक्रो कंप्यूटर, इनका क्रम लगाने के लिए याद आता है, तो ऐसे याद कर लेना। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर। कौन सा बड़ा होता है इससे, मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है। और मिनी कंप्यूटर से बड़ा कौन होता है, मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या बोलोगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी बड़ा कौन होगा साइज में, आकार में, सुपर कंप्यूटर होता है। कौन हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता था, माइक्रो कंप्यूटर में होता था एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, इसीलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इसमें किसका प्रयोग हुआ था, सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था, यानी एक सीपीयू लगा था इसमें, सिर्फ का प्रयोग हुआ था। क्या हुआ था, एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। मिनी कंप्यूटर में क्या हुआ, मिनी कंप्यूटर बनता है कई कई माइक्रो प्रोसेसर, यानी एक से ज्यादा इस्तेमाल हुए, कई माइक्रो प्रोसेसर, यानी साइज में किससे बड़ा हो गया, साइज में किससे बड़ा हो गया दोस्त, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा हो गया। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कई मिनी कंप्यूटर को मिलकर के बनता है, कई मिनी कंप्यूटर को मिला करके बनता है। और बात आती है फिर सुपर कंप्यूटर की, तो कई मेन फ्रेम कंप्यूटर को मिला करके बनता है, कई मेन फ्रेम कंप्यूटर को मिला करके बनता है। कोई दिक्कत भाई, तो साइज हमेशा याद रख लेना आप लोगों को। कैसे बोलोगे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर।
साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? फटाफट से बोलेंगे वर्तमान समय का गुरुजी आपने कल मेन फ्रेम लिखवाया था पहले। बेटा कल क्रम नहीं बताया था, कल मैंने टाइप बताए थे सिर्फ। कल मैंने दोस्त क्रम बताया था आपको कहीं? मैंने चार, अभी भी बोल सकता हूं मैं चार प्रकार, तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं चार प्रकार, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम। भेद वो चार लिखवाए थे, क्रम नहीं लिखवाया था। मैंने क्या बोला था इसी क्रम में याद करने हैं? नहीं, वो आप जबरदस्ती याद कर लेते। आज बोल रहे हो तो आज याद करो ना। मैंने बोला कि सबसे छोटा कौन सा? माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम। समझे मेरी बात को अंजलि कौशिक गुड़िया? क्या बोल रहा हूं मैं? कल हम सिर्फ नाम पढ़ रहे थे, सिर्फ नाम। ओके, बोलो कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर देंगे। कुछ तो फ्री में क्लास देखते रहते हैं। दीपक हुड्डा लव यू भाई, लव यू टू। चलो, विक्रम सिंह बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत इस बात में? आकार के आधार पर कौन कौन से बोले मैंने? माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर आ गया आपका सुपर कंप्यूटर। क्या आ गया? फिर सुपर कंप्यूटर आ गया। चलो भाई, यहां हमको याद रख लेना है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हेडिंग लिखो, क्योंकि बाकी कंप्यूटर्स तो हम आगे पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर के बारे में जानो थोड़ा सा। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसके आविष्कारक कौन थे? बोलो फटाफट से। कौन बच्चा जानता है इस बात को? सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? किन्होंने बनाया था? तो क्रे कंपनी के मालिक सेमोर क्रे। क्या बोलोगे? किसने बनाया था कंप्यूटर? सेमोर क्रे ने बनाया था। कौन है? बोलो फटाफट से। सेमोर क्रे हैं। अनुपम अभी देखता हूं मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप, अभी देख लूंगा मेरे दोस्त। आविष्कारक कौन है? सेमोर क्रे थे। और बच्चे लिखना, पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सीडीसी 6600। सीडीसी 6600 क्या था? पहला सुपर कंप्यूटर था। पहला सुपर कंप्यूटर था सीडीसी 6600। सीडीसी बोले तो कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। अब ये जो सुपर कंप्यूटर है दोस्त, ये सुपर कंप्यूटर मतलब अमेरिका में बना ये सबसे पहले सीडीसी 6600। मैं अगर पूछूं सुपर कंप्यूटर भैया जी काम क्या करता है, इसका काम क्या है, कार्य क्या है? सुपर है तो सुपर ही काम करता होगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। सुपर कंप्यूटर का काम है उन बड़े कार्यों को करना, जैसे मौसम संबंधी भविष्यवाणी। हम लोग बोल देते हैं ना कि क्या होगी? बारिश होगी। हम कहते हैं मौसम विश्लेषकों ने, रेडियो ने बताया हमको, रेडियो ने बताया कि बारिश होगी। लेकिन क्या आम इंसान ये बता सकता है? जैसे कि गोरैया लौटती थी धरती में तो हमारे बड़े बूढ़े बता देते थे, तो बड़े बूढ़े सुपर कंप्यूटर थोड़ी थे, उन्होंने अनुभव से ये सीखा। लेकिन सुपर कंप्यूटर ने अपनी कैलकुलेशन से मौसम का दबाव, वायु की गति, महासागरीय धाराओं आदि सबको एनालिसिस करके तब बताया कि कब बारिश होगी। तो मौसम संबंधी गणनाएं हुई, बहुत बड़ा डाटा सेव करके रखना है। जैसे आप देखते हैं रेलवेज वगैरह में कई करोड़ बच्चे फॉर्म भर देते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए भी आप लोग 20, 25, 30 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे, इस बार और ज़्यादा भी भरे जा सकते हैं। तो बच्चे जब इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म भरा जाता है तो इनका डाटा कहाँ सेव रहता है? ऑनलाइन। तो ये स्लॉट खरीदते हैं सब लोग सुपर कंप्यूटर से। सब लोग आयोग हुआ, कोई बड़े डेटा हैं तो ये सब कहां सुरक्षित रखे जाते हैं? सुपर कंप्यूटर में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो कार्य अगर मैं बोलूं इसके, क्या बोलोगे? कार्य बोलेंगे डेटा सुरक्षित रखने में। बहुत बड़ा डेटा होता है जब डेटा सुरक्षित, ऐसा नहीं है 1 GB 2 GB का डेटा है, इतना थोड़ी होता है फॉर्म का डेटा। 2 करोड़ लोगों रेलवेज का सोचो कितना बड़ा डेटा हुआ होगा। डेटा सुरक्षा हुआ, मौसम भविष्यवाणी हुई। क्या बोलोगे?
मौसम भविष्यवाणी हुई। इन सब का कार्य किसका है? और भी बड़े कार्य होते हैं, ठीक है, तो लिख लेना। जैसे अंतरिक्ष संबंधी अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए, ये मिसाइल वगैरह हुए, आपके रॉकेट आदि का कंट्रोल हुआ, सैटेलाइट कंट्रोल कर रहे हैं हम बाहर, अपने सैटेलाइट जो घूम रहे हैं, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम ये किसकी वजह से संभव है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? तो पहला सुपर कंप्यूटर मैंने बोला दुनिया में कौन सा हो गया? आपका CDC 6600। भारत का बताओ बच्चे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। देखना चाहूंगा कितने बच्चे जानते हैं इसका आंसर। परम 8000, परम 8000, परम 8000, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? परम 8000, परम 8000, ठीक है। किसने बनाया था? लिख लेना, CDAC द्वारा विकसित किया गया था, CDAC द्वारा डेवलप किया गया, CDAC द्वारा इसको विकसित किया गया। CDAC क्या है जी? CDAC क्या है? बोलो फटाफट से। सेंटर फॉर डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, ये है CDAC, ठीक है। और इसको कहां रखा गया था? 1991 में बनाया था हमने, क्योंकि हमने पहले अमेरिका से मांग की थी कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दो। 1988 में अमेरिका ने बोला नहीं, तुमको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। तो 3 सालों का ये प्रयास किया था। कितना? 3 सालों का प्रयास हुआ ये, और विजय हमारे जो साइंटिस्ट थे उनके प्रयासों की वजह से हम 3 साल में सुपर कंप्यूटर परम 8000 को विकसित कर पाए। कहां रखा हमने इसको? पुणे, जो हमारी मौसम वेधशाला थी, 1991 में पुणे मौसम वेधशाला में स्थापित हुआ, मौसम वेधशाला में स्थापित, वेधशाला में स्थापित हुआ। ये आपको याद रखना है बच्चे, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। चलो, ये तो हुआ भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। आज का आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं दोस्त, और मुझे बताना, अगर सुपर कंप्यूटर ना दे करके सिर्फ कंप्यूटर पूछता, क्या पूछता? सिर्फ कंप्यूटर पूछता, सिर्फ क्या पूछ लेता? कंप्यूटर, तो बताएं फटाफट से। अब मैं इस अनुपम का एक क्वेश्चन देख लेता हूं। मुझे लगा है अनुपम बोल रहा है कि भैया जी आपने कुछ क्वेश्चन दिए थे और क्वेश्चन के आंसर गलत लिखवा दिए। क्या ऐसा हुआ? एक बार बोलो बच्चे, जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, तो क्या हमने किसी का आंसर जल्दबाजी में गलत लिख दिया क्या? आप लोग ही बताएं, उससे अच्छा आइडिया लग जाएगा। अगर गलत लिखा है तो मैं भी सुधार करा देता हूं। चलो भाई बोले, क्या हमने किसी प्रश्न का आंसर गलत लिख लिया था? अनुपम लगातार कमेंट कर रहा है, हमारा दोस्त एक। नो 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 नो, सबके सही लिखे थे। हैं? बहुत गजब, नो कह रहे हैं सब बच्चे। मैच कर लेता हूं एक बार में। मैंने बोला रैम का आविष्कार 3rd जनरेशन में हुआ। किसमें हुआ? 3rd जनरेशन में। बच्चे 3rd में ही मैंने बताया, रैम का, रोम का, कीबोर्ड का, माउस का, ये ठीक है। हमने बोला वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI 4थी पीढ़ी में आया, एकदम ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर ये 4थी पीढ़ी में आया, ठीक है। 4थी पीढ़ी का समय 1976 से 1990 हो गया, ठीक है जी। सी लैंग्वेज कब आई? आपकी 4थी पीढ़ी में आई। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? सी लैंग्वेज बच्चे सॉफ्टवेयर है। अब यार झूठे इंसान, क्लास को डिस्टर्ब करने आया था। कोई नहीं नटखट बच्चा, माफ कर दे। तुम बोलो, ठीक है कर देते हैं। तो बच्चे मैं आपसे फिर
बोलता हूं डेली का क्लास आपको डेली करना है। और एक बार फिर से बोलेंगे भैया, अंतिम तारीख तक सतत परिश्रम करेंगे, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहेंगे, बड़ी छोटी छोटी चीजें, और इसको एक बार पढ़ना, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी तुरंत, और इसको एक बार पढ़ के तब क्लास में आया करो। और कल एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा, 3 लाइन होंगी सिर्फ, हाइब्रिड क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, और आपका हाइब्रिड क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, और डिजिटल क्या होता है। और उसके बाद में फिर शानदार 25 क्वेश्चन। तो कल के लिए रेडी रहना। वो बच्चे जो 25/25 करने की क्षमता रखते हैं, प्रश्न यहीं से बनेंगे, और अगर कुछ मिस हो गया तो मैं एक बार देख लूंगा, उसे प्रश्नों में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत सारा। एक बार जरूर बताएं सारे प्यारे दोस्त क्लास आपको कैसी लगी, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, बहुत बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।